तो देखो रोमन रेंस ने आते सर समर स्लैम के अंदर सोलो के ऊपर अटैक किया, जो कि ये बात हिंट करता है इन दोनों का मैच होगा। ऑन दी अदर हैंड जो कोडी रोड्स अब उनके पास अनडिस्प्यूटेड टाइटल का चैलेंजर नहीं है, लेकिन तो रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच अगले साल होगा रेसलमेनिया के अंदर। इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने, प्लस रोमन और सोलो के मैच को लेकर भी एक अपडेट आई है। तो इन दोनों अपडेट्स के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू करते रिसेंटली मंडे नाइट रॉक एपिसोड के साथ में, जो कि WWE का समर स्लैम के बाद वाला पहला शो था। अब शो पर हमने देखा गंथर एज न्यू वर्ल्ड चैंपियन आते हैं। शो की एंडिंग होती है अंकल हाउडी के मैच के साथ में या वायर्ड सिक के मैच के साथ में, जहां अंकल हाउडी रिंग साइड के ऊपर बैठे थे। इसके अलावा जजमेंट डे वगैरह को लेकर भी काफी सारी चीजें देखने के लिए मिली। सेथ रॉलिंस के ऊपर ब्रॉन्ज जोन रीड का एक ब्रूटल अटैक हुआ। बाय द वे रिसेंटली जो नंबर्स हैं वो आ चुके हैं सामने, और WWE ने अच्छी खासी रेटिंग ड्रॉ की है, क्योंकि व्यूवरशिप उनकी आई है 1.724 मिलियन व्यूवर्स, जो कि पिछले हफ्ते जो रेटिंग्स हैं वो 1.412 मिलियन व्यूवरशिप आई थी। तो पिछले हफ्ते के मुकाबले देखा जाए WWE को अच्छा खासा फायदा हुआ है, और उनकी व्यूवरशिप के अंदर एक तगड़ा वाला उछाल आया, जो कि ऑफकोर्स कंपनी के लिए एक अच्छी चीज भी है। अच्छा तुम लोग को बता दो, इसके अलावा जो ओलंपिक्स है वो भी ईयर ऑन हो रहा है, तो उसकी भी व्यूवरशिप जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है मंडे नाइट रॉ को। लेकिन अभी फिलहाल रॉ की रेटिंग देखा जाए, मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी रेटिंग है, जब ये था WWE का रॉ आफ्टर समर स्लैम का इवेंट। अब बात करते हैं आने वाली एक बड़ी स्टोरी के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन एंड CM पंक के बारे में जुड़ी है। देखो जो नेटवर्क है ना NXT का, वो भी शिफ्ट होने वाला है, और CW नेटवर्क के ऊपर NXT शिफ्ट हो गई। ये होगा अक्टूबर 1 से। अक्टूबर 1 का प्रीमियर शो होगा, जो कि शिकागो के अंदर होने वाला है, और उसके बाद अक्टूबर 8 को ये लोग सेंट लुइस जाएंगे, जो कि रैंडी ऑर्टन का होम टाउन है। तो इसलिए WWE वालों ने क्या किया है, उन्होंने 1 अक्टूबर जो कि शिकागो के अंदर शो होगा, वहां के लिए CM पंक को स्पेशल अपीयरेंस के लिए अनाउंस कर दिया है। ऑन दी अदर हैंड 8 अक्टूबर को जब सेंट लुइस के अंदर जाएंगे, तो वहां पर हमारे वाइपर विल रैंडी ऑर्टन अनाउंस हो चुके हैं। यानी कि ये दोनों जो बंदे हैं, ये लोग आने वाले हैं, या फिर ये लोग NXT के ऊपर अपीयर होंगे, जो कि मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि रेटिंग्स तो डेफिनेटली बढ़ेंगी। रैंडी ऑर्टन का भी फिलहाल जो फ्यूड है वो गंथर के साथ चल रहा है। बैश इन द बर्लिन के अंदर इनका मैच होगा, लेकिन अक्टूबर के टाइम पे देखते हैं ऑर्टन किससे अपना फ्यूड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड CM पंक की बात रही, मुझे लग रहा है सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर के साथ ही उलझे रहेंगे। और अगर पंक आते हैं, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि ड्रू मैकिंटायर या सेथ रॉलिंस में से भी कोई अपीयर हो सकता है। अब सेथ तो शायद नहीं अपीयर होंगे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर और इनकी राइवलरी शायद आगे भी कंटिन्यू होगी, और NXT के लिए ये कुछ बड़ी चीजें अनाउंस हो चुकी हैं। बात हम लोग रोमन रेंस के बारे में करते हैं। अगर तुम लोग को याद होगा, जो रोमन रेंस का कमबैक हुआ था इस साल समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, तो वहां पर रोमन रेंस हर बार की तरह जो एयर जॉर्डन है वो अपने शूज पहन कर आए थे। इसके बाद में एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। तुम्हें याद होगा कि रोमन रेंस जो है, उन्होंने जो स्नीकर्स की एक ब्रांड है उनके साथ भी, जॉर्डन ब्रांड जो है, उनके साथ टाई अप किया था रेसलमेनिया से पहले इस साल। तो रिसेंटली अपडेट यही है सामने कि ब्लड लाइन की जो ऑफिशियल स्नीकर्स हैं वो तुम्हें काफी जल्दी रिलीज होते हुए नजर आएंगे, और साल 2025 के अंदर तुम उसे खरीद भी पाओगे, जो कि मुझे लग रहा है रोमन के फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि होता है ना, काफी लोग चाह रहे थे लंबे टाइम से कि रोमन रेंस के स्पेशल शूज आए, या फिर ब्लड लाइन के एक स्पेशल थीम शूज आए। तो फाइनली जो स्नीकर ब्रांड है, या स्नीकर ब्रांड कह रहा हूँ, जो जॉर्डन ब्रांड है, वो रोमन रेंस के ब्लड लाइन के एक स्पेशल स्नीकर्स अवेलेबल करने वाले, जो कि साल 2025 के अंदर आ जाएंगे। अब पता नहीं तुम में से कितने लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन तुम में से कितने लोग खरीदेंगे। अगर जेन्युइनली तुम लोग के पास मतलब वो ना कि भाई पहनने मुझे भी, तो अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। ये फिन बैलर के बारे में जुड़ी है। फिन बैलर और हमारे डेमियन प्रीस्ट, ये दोनों अब आमने सामने आ चुके हैं जजमेंट डे का, बिकॉज ऑलमोस्ट अब एंड हो ही चुका है। अब फिन बैलर अपनी खुद की एक फैक्शन चला रहे हैं, जो कि जजमेंट डे ही है, लेकिन उसमें डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ले शामिल नहीं है। बाय द वे हुआ क्या कि रीसेंट टाइम के अंदर फिन बैलर ने कुछ और जस्टिफिकेशन दी उनके एक्शंस को लेकर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। उन्होंने 2 फोटो शेयर किए हैं। एक फोटो इस साल की है जब फिन बैलर ने कॉस्ट किया डेमियन प्रीस्ट को, एक फोटो लास्ट ईयर समर स्लैम की है जब डेमियन प्रीस्ट के पास MITB ब्रीफ केस था और बंदा कैश इन करने आया था, जब फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक वर्ल्ड टाइटल मैच चल रहा था। और उन्होंने कैप्शन के अंदर लिखा है आई वेटेड अ ईयर, यानी कि मैंने पूरा 1 साल इंतजार किया, जो कि बताता है कि भाई फिन बैलर का ये जो पूरा सीन था, उन्होंने क्यों बीट्रे किया डेमियन प्रीस्ट को, उसका रीजन उनकी पिछली वाली हरकतें हैं, जिसके कारण फिन बैलर आज वर्ल्ड चैंपियन शायद नहीं है, और उस टाइम शायद फिन बैलर जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाते अगर उनकी इंटरप्शन ना होती मैच के अंदर। अब फिलहाल तो यही कुछ चीजें जो कि चल रही हैं ट्विटर के ऊपर हमारे फिन बैलर को लेकर, और बैलर ने कुछ जस्टिफिकेशन दिया उनके एक्शंस को। अब बात करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये जुड़ी है रोमन रेंस, सोलो, द रॉक एंड कोडी रोड्स के बारे में। अब देखो समर स्लैम के अंदर रोमन ने अटैक किया कोडी कह रहा हूं सॉरी, सोलो के ऊपर, जो कि ये बात हिंट करता है कि हाँ, जो WWE वाले हैं अब वो इस फ्यूड की तरफ, इस राइवलरी की तरफ बढ़ेंगे, और काफी जल्दी रोमन सोलो का मैच होगा। बाय द वे रिसेंटली एक अपडेट है ये सामने, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे, और रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से जो अपडेट है उनके हिसाब से WWE वाले जो हैं वो रेसलमेनिया 41 तक चीजों को शायद स्ट्रेच करेंगे, और रोमन रेंस वर्सेस सोलो तुम्हें वहां दिखाई देगा, और द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच भी। अब देखो जैसी ही अपडेट आई सामने, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है। चलो तुम कोडी वर्सेस जो
जो रॉक का मैच है वो तो पोस्टपोन कर दोगे, बिकॉज कोडी को नए नए चैलेंजर्स देते जाओ और उसके बाद जो द रॉक है वो अचानक से आएंगे, क्योंकि वो WWE के अंदर नहीं है, तो इनका फ्यूड आसानी से पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन रोमन सोलो का फ्यूड तुमने स्टार्ट कर दिया समर स्लैम के अंदर, अब कितनी बार WWE चीजें करेगी कि रोमन सोलो का मैच ही नहीं होगा अगले साल रेसलमेनिया से पहले। बिकॉज देखो ये फ्यूड सेटअप हो चुका है, मान लो जेकब के साथ में पहली राइवलरी होती है बैड ब्लड के अंदर रोमन रेंस की, फिर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स तक, तो यहाँ पे बीच में और प्रीमियम लाइव इवेंट्स आएंगे। अगर मैं गलत नहीं, इस साल के शायद 4 प्रीमियम लाइव इवेंट्स अभी बाकी हैं, तो इस हिसाब से WWE किस तरीके से रोमन सोलो के मैच को प्रोटेक्ट करने वाली है रेसलमेनिया के लिए, वो भी ये चीज़ देखने लायक रहेगी। फिर अगले साल का रॉयल रंबल भी आने वाला है, तो मुझे जेन्युइनली बताओ, रिपोर्ट्स चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि रोमन वर्सेस सोलो अगले साल रेसलमेनिया तक स्ट्रेच होने वाला है। हाँ, रीमैच वगैरह वहाँ हो सकता है, लेकिन द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के डेफिनेटली चांस है कि वो रेसलमेनिया 41 में होगा। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस वाली पूरी चीज़ को लेकर, बताना कमेंट सेक्शन में। अगर WWE वाले रोमन वर्सेस सोलो का जो मैच है वो रेसलमेनिया तक स्ट्रेच करते हैं, कि तुम्हारे हिसाब से सही डिसीजन होगा। चलो बाय द वे, दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को नीचे लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।